रामपुर गांव का एक शांत चौराहा। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रामू का ठेला लगा है। रामू बड़ी कढ़ाई में समोसे तल रहा है। धुआं ऊपर उठ रहा है। भोलू ठेले के पास आकर आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। आहा, उफ, रामू भाई, कसम से कह रहा हूँ, इस चिकन समोसे की महक लग जाए तो मरा हुआ आदमी भी उठकर प्लेट पकड़ ले यार। अरे भोलू, ये सब रामू के हाथों का कमाल नहीं है। ये मेरे परदादाओं के जमाने के सीक्रेट मसाले का जादू है। रातों रात किसी को दिखे बिना छुप छुप कर मिलाता हूँ। भोलू मुंह में पानी लाते हुए कहता है, उफ रामू, महक ही इतनी जानलेवा है तो सोचो स्वाद कैसा होगा। एक समोसा चखा दे भाई, सुबह से उठने के बाद से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। बिल्कुल चखाऊंगा मेरे भाई, इसमें क्या है। वो 10 रुपए निकाल कर यहाँ रख दे और चख ले। क्या यार, जिगरी दोस्त से भी पैसे लेगा? मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू नहीं देना चाहता तो बोल दे, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। तभी उस तरफ से हरिराम दादा लाठी पकड़े धीरे धीरे चलते हुए आते। उनके चेहरे पर बहुत उदासी और थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाई देती है। नमस्ते हरिराम दादा, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? आइए यहाँ बैठिए, मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म चिकन समोसा बनाकर खिलाता हूँ। खा लेंगे तो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। हरिराम दादा गुस्से में कहते हैं, बंद कर अपने तेल और मसाले का कचरा। पहले ही लोग बीमारियों से मर रहे हैं, ये कचरा कौन खाएगा? मेरी रुक्मिणी के जाने के बाद से मेरी जीभ का स्वाद ही मर गया है। तुम सब पैसों के लिए कुछ भी कचरा बेचते हो। दादाजी लाठी के सहारे चिढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। भोलू धीरे से रामू के कान में कहता है, रामू भाई, देखा, दादा का गुस्सा बढ़ गया है। खैर, तू दादा की बातों पर ध्यान मत दे। दादा को जो समोसा देना चाहता था वो मुझे दे दे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बुरा भी नहीं मानूंगा। रामू समोसों की प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चल भाग यहाँ से मुफ्तखोर, इतनी भी किस्मत अच्छी नहीं है तेरी। रात का समय, रामू का घर। रामू अपने घर के बरामदे में बैठा है। सुषमा नीचे चटाई पर बैठकर सब्जियां काट रही है। रामू एक पुराने जंग लगे छोटे लकड़ी के डिब्बे को बहुत प्यार से कपड़े से पोंछ रहा है। दिन भर इन समोसों के साथ ही खेलते और रात हुई तो उस पुराने जंग लगे डब्बे के साथ। कभी मुझे भी इतने प्यार से बिना पलक झपकाए देख लिया करो भाई। रामू घबरा कर डब्बे को छुपाते हुए कहता है, जंग? क्या बात कर रही है भाग्यवान? हमारा घर इसी डिब्बे के वजह से चल रहा है। ये मेरा सीक्रेट मसाला है। अगर ये डिब्बा ना हो तो इस रामू के समोसे को कोई पूछेगा भी नहीं। छोड़िए अपने ये नाटक। मैं क्या कह रही हूँ, आपके हाथों में कोई जादू है, उस सड़े हुए मसालों में नहीं। कभी आंखें खोलकर देखो कि उस डिब्बे में जाले लग गए हैं। तुम औरतों को व्यापार के बारे में क्या पता? उसे जाले नहीं, एंटीक फ्लेवर कहते हैं। कल सुबह उठकर मसालों को सुखाना है। बारिश का मौसम है, उसे खराब मत कर देना। अगले दिन सुबह, रसोई घर। रामू जोर जोर से चिल्लाते हुए पागलों की तरह पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा है। रामू सिर पकड़कर कहता है, सुषमा, मेरा डिब्बा कहाँ है? मेरा सीक्रेट मसाले का डिब्बा कहाँ रखा है तुमने? सुषमा हाथों में चाय का कप लिए बहुत ही कूल अंदाज में आती है। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पूरे गांव को सुनाना है क्या? वो जंग लगा डिब्बा मैंने उसमें पानी डालकर धोकर साफ कर दिया है। धो दिया? डिब्बा धो दिया? तो उसमें मेरे परदादाओं का जो सीक्रेट मसाला था, उसका क्या? वो सब तो सिर्फ बारिश के मौसम की वजह से नमी पड़कर पूरी तरह खराब हो गया था। अजीब सी बदबू आ रही थी, कीड़े भी पड़ रहे थे, तो मैंने ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। रामू धड़ाम से नीचे गिरता। उसका चेहरा रोने वाला हो गया था। फेंक दिया? तुमने मसाला नहीं सुषमा, मेरी किस्मत को, मेरे भविष्य को कचरे में फेंक दिया। अब क्या होगा? मेरे समोसे का सारा स्वाद तो उसी मसाले में था। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया। अजीब बातें मत कीजिए। आप 25 सालों से समोसे बना रहे हैं, उसमें क्या डालते हैं आपको नहीं पता? थोड़ा नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, बस। इसके लिए इतना हंगामा क्यों? तुम्हें समझ नहीं आएगा सुषमा, वो आम धनिया नहीं था। मैं अब जिंदगी में कभी समोसे नहीं बना पाऊंगा।
आज से चिकन समोसा वाले रामू का काम खत्म। दोपहर का समय, ठेले के पास चूल्हा नहीं जल रहा। रामू बहुत उदास है, मुंह लटकाए हुए स्टूल पर बैठा है। तभी दौड़ते हुए भोलू आता है। रामू भाई, क्या बात है, आज इस तरफ खुशबू नहीं आ रही? अरे चूल्हा भी नहीं जलाया। मुझे राक्षसों वाली भूख लग रही है। आज मेरे पास 10 रुपए भी हैं, देख। फिर जेब से नोट निकाल कर दिखाता है। वो पैसे वापस जेब में रख ले भोलू। रामू के अंदर का कलाकार आज मर गया। मेरा सीक्रेट मसाला मेरी बीवी ने ले जाकर कचरे में फेंक आई। अब मैं वो समोसे कभी नहीं बना पाऊंगा यार। तो क्या हुआ? भाभी ने तुम्हारे हाथ तो काट कर कचरे में नहीं फेंके ना? तुम्हारे हाथ तो तुम्हारे पास ही हैं। तू ठेला लगा और घर में जो आम मसाले हैं उन्हीं से समोसा बना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपने हाथ से जो भी बनाएगा मैं खा लूंगा। मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं यार। तू नहीं समझेगा भोलू। अगर वो मसाला नहीं होगा तो मेरे समोसे फीके लगेंगे, सब मुझ पर हंसेंगे। मैं अपनी इज्जत ऐसे नहीं गंवा सकता। देख रामू, अगर आज तूने मुझे कुछ नहीं खिलाया तो तेरे ठेले के सामने ही लेटकर अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद पुलिस को तू ही जवाब देना। चुपचाप उठ और आम मसाले से समोसे बना। भोलू की जिद करने पर रामू कुछ नहीं कर पाता। वो बेमन से घर जाकर अपने मसाले ले आता है। अगले दिन रामू का ठेला। ठेले के पास रामू ने घर में इस्तेमाल होने वाले आम मसाले जैसे नमक, थोड़ा जीरा, धनिया और ताजे चिकन में समोसे बनाए हैं। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ है। भोलू पहला समोसा लेता है। एकदम गर्मा गर्म है। वो उसे काटता है, एक बाइट लेता है। उसकी आंखों में हैरानी आ जाती है। बाप रे बाप! क्या हुआ बे? मैंने पहले ही कहा था ना, फीके और बेकार होंगे। थूक दे भोलू, थूक दे। मेरी बेइज्जती मत करा। अरे मुंह बंद कर। क्यों थूक दूं? रामू भाई, सच कह रहा हूँ। कल तक तू मुझे उस सीक्रेट मसाले के नाम पर जाने क्या कचरा खिलाता था, लेकिन आज का जो समोसा है ना, उफ, कितना हल्का, कितना स्वादिष्ट है, तुझे पता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल माँ के हाथ के बने घर के खाने जैसा है भाई। रामू हैरान रह जाता है। तभी उस तरफ से हरिराम दादा धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। अचानक उन्हें चक्कर आता है और उनका संतुलन बिगड़ जाता है। अरे दादा, दादा, क्या हुआ दादा? कुछ नहीं बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। घर में अकेला हूँ। पकाने की हिम्मत नहीं थी तो लेट गया, बस चक्कर आ गए। अरे दादा, यहाँ स्टूल पर बैठिए। भोलू, जल्दी से एक गिलास पानी ला। दादाजी पानी पीते हैं। रामू कुछ सोचता है, फिर एक साफ पत्ते पर सादा चिकन समोसा रखकर दादाजी के हाथों में देता है। दादा, मुझे पता है आप बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन आज इसमें कोई तीखापन या मसाले नहीं है। मेरा सीक्रेट मसाला तो बिल्कुल नहीं है। मेरी सुषमा घर में जो आम नमक जीरा इस्तेमाल करती है उसी से बनाया है। कृपया इसे खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। दादाजी को भूख तो लगी थी और वो कमजोर भी है, इसलिए कांपते हाथों से वो समोसा लेते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं। धीरे धीरे चबाते हैं। अचानक दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दादा? मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? मैंने तो बिल्कुल मिर्च डाली ही नहीं। दादाजी रोते हुए, नहीं बेटा, मिर्ची नहीं है, ये स्वाद। फिर एक और टुकड़ा खाते हैं। ये बिल्कुल मेरी रुक्मणी के हाथ के खाने जैसा है, वो भी बिना किसी दिखावे के, बिना तेज मसालों के, सिर्फ प्यार से खाना बनाती थी। इतने सालों बाद आज मुझे फिर से मेरे घर का खाना मिल गया बेटा। दादा प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरते। खुश रह बेटा, आज तूने इस बूढ़े की आत्मा को शांति दे दी। दुनिया में सीक्रेट मसाला नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। खाना बनाने वाले का मन, उसका प्यार ही सबसे बड़ा मसाला होता है। रामू की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे अपनी गलती और अपने अहंकार पर शर्म आती है। रामू हाथ जोड़कर कहता है, आपने मेरी आंखें खोल दी दादा। इतने सालों से मैं एक जंग लगे डब्बे को ही अपनी सफलता मान रहा था, लेकिन असली जादू तो मेरी सुषमा के दिए आम मसालों और मेरी मेहनत में है। अरे रामू भाई, ये सब तो ठीक है,
लेकिन मुझे एक डाउट है। क्या? अब तूने दादा को फ्री में समोसा दे दिया, इसका मतलब मुझे भी वो 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है ना? हरिराम, दादा, रामू और भोलू तीनों मिलकर जोर से हंसते हैं। उसी दिन रात को रामू घर के बरामदे में बहुत खुशी से पैसे गिन रहा है। सुषमा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही है। कहिए जी, आज की कमाई कैसे रही आपके परदादाओं के सीक्रेट मसाले के बिना? रामू सुषमा के हाथ में वो पैसे रखते हुए कहता है। कमाई बहुत अच्छी हुई भाग्यवान, लेकिन आज मैंने जो जीवन का सच जाना है वो इन पैसों से बहुत बड़ा है। सच में? ऐसा कौन सा बड़ा सच जान लिया आज आपने? यही कि इंसान को अपने हुनर पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, पुराने जंग लगे डिब्बों पर या झूठे अहंकार पर नहीं। असली स्वाद मसालों में नहीं, पकाने वाले की मेहनत और उसके अच्छे मन में होता है। शुक्र है, थोड़ी देर से ही सही पर असली बात समझ तो आई। तो क्या कल के लिए ताजा ताजा मसाला घर पर ही पीस दूं? हाँ बिल्कुल। और एक बात, कल से ठेले पर लगा वो बोर्ड बदलना होगा। अब वहाँ रामू का सीक्रेट मसाला नहीं, रामू का शुद्ध और सिंपल समोसा लिखा होगा। सुषमा खुशी से हंसती है, रामू भी हंसता है और कहानी यही खत्म होती है। तो देखा, सच्ची कला और सफलता इंसान की मेहनत, अच्छे इरादों और पवित्रता में छिपी होती है। अगर हम दिखावे या अंधविश्वास पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। अगर हम अपना काम सच्चे मन और प्यार से करें तो वही सबसे बड़ा जादू बन जाता है।